गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। अभी हमने पढ़ा था भौगोलिक स्वरूप और अब हम आर्थिक स्वरूप की बात करेंगे। आर्थिक मतलब जहाँ से इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसके पता चलेगा और उनके आय के साधन क्या क्या है। वर्तमान में उत्तर अमेरिका एक सर्वाधिक संपन्न और सशक्त महाद्वीप है। वर्तमान आज की तारीख में सबसे सशक्त और संपन्न राज्य कौन सा है? उत्तर अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण देश हैं। ये दो देश कौन कौन से महत्वपूर्ण है? कनाडा और उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में मात्र 12% भूमि ही कृषि के लिए उपलब्ध है। 12% आज की तारीख में वहाँ पे 12% ही कृषि भूमि उपलब्ध है। हमारा पाठ में पढ़ते हैं। और सबसे उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण संसाधन निम्नलिखित। पहला है कृषि संसाधन, वन संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मत्स्य संसाधन, उद्योग एवं परिवहन, जनसंख्या एवं प्रमुख नगर। इन्हीं के आधार पर पूरा क्या चलता है? आर्थिक व्यवस्था चलती है। कृषि के माध्यम से, वनों के माध्यम से, खनिज के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, मत्स्य के माध्यम से, उद्योग और जनसंख्या और नगर के रखरखाव के माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति चलती है। वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका का सबसे संपन्न महाद्वीप है। इसकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है। उद्योग दृष्टि से यह अधिक उन्नत महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका के विकास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति द्वारा जो प्राप्त संसाधन है वो उनके क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके उनको प्रकृति से बहुत अच्छी संसाधन मिलती है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई समस्त वस्तुएं प्राकृतिक संपदा कहलाती है, जो उनको प्रकृति से मिलती है। इसके लिए हमको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। किंतु जब मनुष्य उन्हें अपनी बुद्धि कौशल युक्त परिश्रम से उपयोगी बना लेता है तब वे प्राकृतिक संसाधन कही जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको उपयोग के लायक बना देते हैं अपने दिमाग से। आर्थिक स्वरूप, जो वस्तु अपने मूल रूप अथवा परिवर्तित रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करती है उनका आर्थिक स्वरूप कहलाता है। इसका सम्मिलित आकलन क्षेत्रफल विशेष का आधार आर्थिक स्वरूप होता है। जो वस्तु, अगर किसी वस्तु को हमने अलग, जैसे पेड़ की लकड़ी काटी और उसको हमने नए आयाम में ढाल दिया तो वो क्या हो जाता है? इसका आर्थिक स्वरूप, क्योंकि उसको हम बेच के इससे हमको धन कमा सकते हैं। भरपूर प्राकृतिक संसाधनों एवं उच्च तकनीक ज्ञान के आधार पर वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका सर्वाधिक संपन्न और सशक्त महाद्वीप माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण देश है। कृषि संसाधन उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृषि भूमि का महत्वपूर्ण उपयोग है। यद्यपि उत्तर अमेरिका में मात्र 12% ही भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है, फिर भी यह महाद्वीप कई कृषि उत्पादनों में संसाधन में अग्रणी है। फिर 12% कृषि भूमि होने के बावजूद भी ये कई उत्पादनों में अग्रणी है। महाद्वीप का विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ विविध प्रकार की मिट्टियाँ और जलवायु दर्शाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है। उपयोग की दृष्टि से कृषि उत्पादनों को दो भागों में बांटा गया है। एक खाद्यान्न फसलें और एक नकदी फसलें। खाद्यान्न फसलें होती है गेहूँ, मक्का, जौ, चावल जो हम खाने में उपयोग में लाते हैं, और नकदी फसलें जिनसे हमको बेच के पैसा प्राप्त होता है तो वो नकदी फसलें कहलाती है। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली, चुकंदर, फल आदि, ये सब नकदी फसलें हैं। इनको बेच के धन कमाया जा सकता है, तो इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यहाँ मध्यवर्ती प्रेरी मैदान एवं नदी घाटियों कृषि की जाती है। यहाँ की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। यहाँ पे जो कृषि की जाती है उसे विस्तृत कृषि की जाती है। उत्तर अमेरिका में उन्नत कृषि के निम्न कारण है। उत्तर अमेरिका में उन्नत फसल क्यों की जाती है? तो इसके बहुत सारे निम्न कारण हैं। खेतों का आकार बहुत बड़ा है,
कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि में नवीन वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती हैं। कुछ विशेष फसलों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से इनको उन्नत कृषि की जाती है। खेतों का आकार बड़ा होगा तो अच्छी फसल हो गई। कृषि कार्य को बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा किया जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से उत्पादन होता है। कृषि में नवीन वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। और विशेष फसलों के लिए फलों एवं विशेष क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। विशेष फलों के लिए फसलों के लिए विशेष स्थान बनाए जाते हैं जिनसे अच्छी उत्पादन हो सकता है। उत्तर अमेरिका में निम्न फसलें उत्पन्न की जाती है। पहला, गेहूं। उत्तर अमेरिका में गेहूं की मुख्य खाद्यान्न फसल है। वर्ष में यहाँ 2 फसलें बोई जाती है, शीतकालीन गेहूं तथा बसंतकालीन गेहूं। 2 बार फसल बोई जाती है, दोनों बार गेहूं बोया जाता है। फर्स्ट बार में भी बोया जाता है और सेकंड बार में भी। तो पहले बार में शीतकालीन गेहूं बोए जाते हैं और दूसरे काल में बसंतकालीन गेहूं। गेहूं के उत्पादन में उत्तर अमेरिका का स्थान संसार में दूसरा है। यहाँ प्रेरी के मैदान में गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है। विपुल उत्पादन के कारण प्रेरी के मैदान को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है। इस क्षेत्र को गेहूं की पेटी भी कहते हैं। किसको? उत्तरी अमेरिका को गेहूं की पेटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 2 साल भर में 2 बार गेहूं बोए जाते हैं। विस्तृत कृषि का अर्थ यांत्रिकी विधियों से काफी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली कृषि को विस्तृत खेती कहते हैं। इसमें श्रमिकों का उपयोग कम, मशीनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। यह क्षेत्र बड़े बड़े होते हैं इसमें, इसके लिए क्षेत्र में तो मशीनों का उपयोग ज्यादा होता है और श्रमिकों का, मजदूरों का काम कम किया जाता है जिससे इसे खेती उत्पादन बढ़ता है। मक्का मेक्सिको के लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का सुअरों को खिलाई जाती है। यहाँ मक्का खिलाकर सुअरों को मांस प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे सुअरों को मांस प्राप्त करने के लिए मक्का खिलाई जाती है। अमेरिका में मक्का को कॉर्न कहा जाता है। कॉर्न कहा जाता है। आप कई फुल्ले बनाते तो उनको क्या बोलते हैं? पॉपकॉर्न। तो इसको यहाँ पे कॉर्न कहा जाता है। विश्व की लगभग आधी मक्का इसी महाद्वीप में उत्पन्न होती है। मक्का मुख्यतः संयुक्त राज्य के मध्यवर्ती भाग में तथा मेक्सिको में पैदा की जाती है। बहुलता के कारण मध्यवर्ती भाग में मक्का की पेटी कहा जाता है। यहाँ पे अधिक कृषि की जाती है तो इसके आर्थिक स्वरूप इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उत्तर अमेरिका में खनिज संसाधन अति समृद्ध महाद्वीप है। इस महाद्वीप में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकिल, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, तांबा और लोहा प्रमुखता से पाए जाते हैं। यहाँ संसार का लगभग 32% जस्ता, 27% कोयला, 25% से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। उत्तर अमेरिका में इन सब खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। चांदी उत्पादन में तो मेक्सिको का स्थान संसार में प्रथम है। खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं हमको उत्तर अमेरिका में और चांदी उत्पादन मेक्सिको में किया जाता है। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका प्राकृतिक गैसों एवं लोहे के उत्पादन में संसार में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोयले एवं पेट्रोलियम के विशाल भंडार है। जल विद्युत का भी पर्याप्त विकास हुआ है। उत्तर अमेरिका में खनिज के उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है लोहा, तांबा, जस्ता। लोहे के लिए संयुक्त राज्य में महान झीलों के आसपास एवं पश्चिमी भागों में कनाडा के उत्तर पूर्वी तथा मेक्सिको से निकाला जाता है। लोहे को संयुक्त राज्य की झीलों के आसपास से पश्चिमी भाग से कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग से निकाला जाता है। तांबा कनाडा और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त होता है। जस्ता कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में निकाला जाता है। कनाडा का स्थान विश्व में प्रथम है। जस्ते के लिए कनाडा का स्थान विश्व में प्रथम माना गया है। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर अमेरिका विश्व में सबसे अग्रणी महाद्वीप है। यहाँ भरपूर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। विविध प्रकार के उपयोगी खनिजों, कृषि उत्पादनों, वन संपदाओं, पशुओं पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले कच्चे माल के अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल का पर्याप्त विकास हुआ। इसी प्रकार जल परिवहन के साधनों का भी चहुओं ओर जाल बिछा हुआ है। विश्व की सभी महत्वपूर्ण देशों में उत्तर अमेरिका का व्यापारिक संबंध है, इसलिए इस महाद्वीप में अनेक प्रकार के उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित हो जाते हैं। रेल मार्ग
परिवहन के साधन, उत्तर अमेरिका में परिवहन के साधनों का सर्वाधिक विकास हुआ है। उत्तर अमेरिका में परिवहन के साधनों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग विकास हुआ है। यहाँ सड़क मार्गों तथा रेल मार्गों का सघन जाल है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सड़क बनी हुई है और रेलों के मार्ग बनाए गए हैं, उनका मायाजाल सघन जाल बनाया है। तटीय और अंतःस्थलीय जल मार्ग पर भारी परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सड़कें बहुत चौड़ी तथा सीधी हुई है। 4-4 मोटर गाड़ियां एक साथ सीधी में एक ही दिशा में तेज चल सकती है, दौड़ सकती है। यहाँ कारें सड़क यातायात का लोकप्रिय साधन है। सड़क पर चलने के लिए लोकप्रिय साधन यहाँ का क्या है? कार। रेल मार्ग, उत्तर अमेरिका में विस्तृत और दूरगामी रेल मार्गों के लिए रेल का जाल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूर्व से पश्चिम तक बिछा हुआ है। यहाँ के 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पहला है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, हैलिफैक्स ने बनवाया। यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तथा तक है। दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क से लॉस एंजिल्स तथा शिकागो संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये 3 रेल मार्ग हैं बड़े बड़े। वायु मार्ग, महाद्वीप में अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग बड़े पैमाने पर विकसित है। न्यूयॉर्क में संसार के सबसे अधिक वायुयान आते जाते हैं। न्यूयॉर्क में सबसे अधिक वायुयान यानी हेलीकॉप्टर आए जाते हैं। सैनी फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा, मेक्सिको आदि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टियां हैं। जल मार्ग, 5 झीलों के समूह सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी नदियों तथा तटीय मार्गों भागों में जल परिवहन का प्रचुर विकास हुआ है। पूर्वी तट पर बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू ऑरलियंस तथा पश्चिमी तट पर वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स आदि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहें हैं। यहाँ के प्रमुख नगर, उत्तर अमेरिका में बड़े बड़े नगर का विकास तीव्र गति से, बहुत तेज गति से यहाँ के देशों का विकास हुआ है। महाद्वीप के उल्लेखनीय नगर है वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। न्यूयॉर्क विश्व का महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा परिवहन का बड़ा केंद्र है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय भी है। शिकागो संसार की सबसे बड़ी मांस तथा सोयाबीन की मंडी है। कहाँ पे? शिकागो में। सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी तट का बड़ा नगर है। लॉस एंजिल्स में विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म सिटी है। पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए कारण गड्डियों का नगर कहलाया है। डेट्रॉइट नगर मोटर कारों के लिए विख्यात है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल, वैनकूवर, विनिपेग, टोरंटो, सेंट जॉन्स आदि अन्य प्रमुख औद्योगिक नगर एवं व्यापारिक नगर हैं। मेक्सिको सिटी राजधानी है। विश्व में यह स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला नगर है। कौन सा? मेक्सिको। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। कैलिफोर्निया की घाटी फलोत्पादन के लिए विख्यात है। जस्ता उत्पादन में मेक्सिको का संसार में प्रथम स्थान है। शिकागो विश्व की में मांस की सबसे बड़ी मंडी है। चिकिल वृक्षों में च्युइंगम तथा मेपिल वृक्ष की मीठी छाल से शक्कर बनाई जाती है। इस प्रकार से हमारा उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप पूरा खेती पर निर्धारित है और यहाँ के महत्वपूर्ण संसाधन के माध्यम से ये बहुत स्थान बना चुका है। वर्तमान में ये सर्वाधिक संपन्न और सशक्त राष्ट्र स्थापित हुआ है। धन्यवाद बच्चों।